नमस्कार दोस्तों। मैं एकाग्रचित्त होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैं चीज़ों को याद करना चाहता हूँ लंबे समय तक के लिए, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। यदि दोस्तों इन दोनों समस्याओं में से कोई भी समस्या आपकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों खास करके ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो आए दिन अपने जीवन में इन दोनों समस्याओं का सामना करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा वो कौन दुश्मन है जो हमें एकाग्रचित्त होने से रोकता है, हमें चीज़ों को लर्न करने से रोकता है, हमारी मेमोरी पावर को कमज़ोर कर देता है। और दूसरा चीज़ हम ये जानेंगे कि ये रहते कहाँ हैं, ये जो दुश्मन है हमारा ये रहता कहाँ है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़, इस दुश्मन को हम कैसे मार भगा सकते हैं, यानी हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो बहुत ख़ास और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो दुश्मन है कौन, तो उस दुश्मन का नाम है चिंता, तनाव, दुख। यदि हम हमारे लाइफ में जो कुछ हो चुका है या जो कुछ होने वाला है, उन चीज़ों को लेकर के हम चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें एकाग्र नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमारी मेमोरी को बढ़ा नहीं सकती। ये दोनों घटने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये रहता कहाँ है, यानी दुख, चिंता, तनाव आता कैसे है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में लोग कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो आप देखेंगे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो यदि उनके जीवन में 10 घटनाएं घटी एक दिन में, अगर 10 घटना घटती है तो उसमें से अगर 9 घटना अच्छी घटी और एक घटना बुरी घट गई ना, तो वो पूरे दिन दूसरे दिन उसी बुरी घटना के बारे में बात करेंगे। जो अनचाही हुई है उसी के बारे में बात करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन जो 9 अच्छी चीज़ घटी उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और संयोग बस किसी दिन 10 की 10 बातें उनके दिन में अच्छी हो गई, तो वो इस बात पे रोना रोएंगे कि हाय रे, मेरे पड़ोसी के साथ तो इससे भी अच्छी घटनाएं घटी। यानी वो हमेशा रोते रहते हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वो हमेशा चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं, चाहे उनके जीवन में कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप की माइंड सेट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तब जा कर के हम जो दो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनसे बाहर निकलना बड़ा आसान है। और 5 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 5 चीज़ें अगर आप समझ गए, वो आपकी बॉडी के अंदर ही है। जो आपका दुश्मन है वो 5 जगह रहता है आपकी बॉडी में। अगर आप समझ गए ना, तो आप उसे मार भगा सकते हैं और उसके बाद अपनी एकाग्रता, अपनी मेमोरी पावर, इन दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहला जो जगह है उस दुश्मन का रहने का, वो है हमारा माइंड। यानी हम अपने माइंड में उसे रखे रहते हैं। कैसे? अगर हम दुखी होना चाहें, हम परेशान होना चाहें, चिंता करना चाहें, तो अपने दिमाग में ही तो सोचते हैं ना, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। यानी बुरी घटनाओं को बार बार सोचना, जो अनचाही हो गया है उसके बारे में सोचना, भविष्य में हमारे साथ बुरा ना हो जाए कहीं, हमेशा नेगेटिव पॉइंट को लेकर के चिंतित करना, अपने आप को चिंता में व्यस्त रखना कि कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। यानी जब भी आप नकारात्मक चीज़ों के बारे में दिन रात सोचते रहेंगे, तो आपकी मेमोरी कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकती, आपको एकाग्र कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए आप इस चीज़ को समझिए कि नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार आती हैं, इसीलिए हम मेमोरी को इम्प्रूव नहीं कर पाते, इसीलिए हम जो है एकाग्र नहीं हो पाते। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी आँखें। यानी कि हम यदि दुखी होना चाहते हैं, तनाव में रहना चाहते हैं, तो अपनी नज़रें झुका के चलिए। किसी से जब बात करिए ना, तो आँख से आँख मिलाकर बात मत करिए, नीचे नज़रें करके बात करिए। आप दुखी होंगे, आप चिंतित होंगे, आप तनाव में रहेंगे। और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सांसें।
यानी आप अगर दुखी होना चाहते हैं, चिंतित रहना चाहते हैं, तनाव में रहना चाहते हैं, तो आप छोटी छोटी सांसें लीजिए, धीरे धीरे सांसें लीजिए। आप जब भी कोई काम करने चलिए तो एकदम आराम से, सांसें आपकी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है हमारी सांसों का सीधा संबंध होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन से। अगर हम गलती से भी लंबी सांस ले लें, बड़ी बड़ी सांसें ले लें, तो हमारे अंदर दुख, तनाव, चिंता ऑटोमेटिक भागने लगेंगे। क्योंकि जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं ना, तो प्राण वायु को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में भरता है। जब ऑक्सीजन भरेगा तो हमारा चेहरा खिल जाएगा, हमारी बॉडी में तनाव, दुख, चिंता रहेगा ही नहीं, भाग जाएंगे। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे ये दुश्मन रहता है, वो है हमारी आवाज़। यदि आप चाहते हैं दुखी होना, यदि आप चाहते हैं तनाव में रहना, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चिंता रहे, तो आप अपनी आवाज़ धीमी कर लीजिए। आप अपनी आवाज़ दुख भरी कर लीजिए। लोगों से जब मिलिए तो दर्द भरी बातें बातें करिए, दुख भरी बातें करिए। मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, उसके जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा मेरे साथ ही होना था, उसके साथ क्यों नहीं होता, औरों के साथ क्यों नहीं होता। इस तरीके से बातें करिए। आप देखेंगे कि आप दुखी रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे। आप कभी भी करके देख लीजिए। और अक्सर लोग करते हैं, अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं, लोगों से बात करते हैं तो हमेशा दुख, चिंता, तकलीफ की बातें करते रहते हैं। और पांचवा जो जगह है दोस्तों, जहाँ पे ये दुख, चिंता, तनाव रहता है, वो है हमारी पूरी बॉडी, यानी शारीरिक हाव भाव। अगर आप चाहते हैं दुखी होना, अगर आप चाहते हैं तनाव में रहना, तो आप एकदम सुस्त दिखिए। आप अपनी बॉडी के हलचल को बंद कर दीजिए। कोई बोले कि चलो यहाँ चलते हैं, मत जाइए। आराम से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। आराम से पड़े रहिए उसी कमरे में और बिल्कुल अपने शरीर को लुंज पुंज और सुस्त रखिए। और आप पाएंगे कि आपके अंदर चिंता, तनाव, दुख बढ़ता ही जाता है। क्योंकि जो शरीर हलचल करता है ना, जिस शरीर में स्फूर्ति रहती है, जो व्यायाम करता है, जो एक्सरसाइज करता है, जो जॉगिंग करता है, उस बॉडी में चिंता, तनाव, दुख रह ही नहीं सकता। क्योंकि इसका घर वही है, स्थायी शरीर, लुंज पुंज शरीर। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यानी ये जो पांचों चीजें हमने बताया आपको, ये पांचों चीजें आप भूलेंगे नहीं। पहली चीज, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल सीक्वेंस में बताया है। पहला चीज हमने बताया कि ये दुख, तकलीफ, चिंता कहाँ रहती है, हमारे माइंड में। नीचे आएंगी आँख, फिर नीचे आइए सांसें, फिर नीचे आएंगे आवाज़, फिर नीचे आइए पूरी बॉडी, पूरी बॉडी में हलचल। तो इन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप दुख, चिंता, तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से, अपनी आँखों से, अपने सांसों से, अपने आवाज़ से, अपनी बॉडी के हाव भाव को बदलना पड़ेगा। और अगर आप बदलने में कामयाब हो गए, तो जान जाइए कि आपकी याददाश्त उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी मेमोरी पावर उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी एकाग्रता उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी आप प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप बोलेंगे ये कैसे होगा? आसान है दोस्तों। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है ना कि दुखी होना, चिंता में रहना, परेशान रहना, तनाव में रहना बहुत कठिन काम है। आपको ये पांचों चीज़ जो मैंने बताया ना, करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, तब जाके आप दुखी रह पाते हैं। बहुत परिश्रम वाला काम है, कठिन काम है ये दुखी रहना। लेकिन प्रसन्न रहना, खुश रहना, मस्त रहना बिल्कुल आसान काम है, कुछ नहीं करना है। आप बोलेंगे कैसे? किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं और प्रसन्न रहने के लिए कोई कारण नहीं है, तो एक्ट इंथुजियास्टिक, यू विल बी इंथुजियास्टिक। एक्टिंग करो यार,
खुश रहने की, प्रसन्न रहने की, मस्त रहने की एक्टिंग करो। और जब आप एक्टिंग करेंगे ना, तो एक्टिंग करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप सचमुच खुश हो जाओगे, सचमुच प्रसन्न हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये होता है मेमोरी पावर इंप्रूव करना, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का राज। और ये राज आपको मैंने आज बता दिया है। और आज के बाद आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अच्छे से देखेंगे कि जो चीज़ इस वीडियो में हमने सुना, क्या मैं वैसा कर रहा हूँ। तो शुरू करिए यार। ये जो बहाने आप बनाते हैं कि मेमोरी पावर हमारा कमज़ोर है, कुछ कमज़ोर नहीं है। आप बहाना बनाते हैं ना कि मेरी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है, सब आसान है। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं ना, आसान है। आसान ऐसे ही है, समझना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।